यूरिक एसिड की वजह से जॉइंट्स में पेन, किडनी प्रॉब्लम्स भी हो सकती हैं, लेकिन असल में यूरिक एसिड है क्या, कहाँ से बनता है और कैसे कंट्रोल होता है, आज हम इसी के बारे में बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, आई एम डाइटिशियन दुआ वहीद और आज का हमारा टॉपिक है यूरिक एसिड। नॉर्मली यूरिक एसिड ब्लड में डिज़ोल्व होता है और किडनी के ज़रिए यूरिन के थ्रू बॉडी से एक्सक्रीट आउट होता है। प्रॉब्लम तब होती है जब अगर हमारी बॉडी में यूरिक एसिड बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो जाए और किडनी उसे प्रॉपरली रिमूव ना कर पाए, तो उसका लेवल ब्लड में इंक्रीज़ हो जाता है और उस कंडीशन को हम हाइपर यूरिसीमिया कहते हैं। हाई यूरिक एसिड की वजह से जॉइंट्स में यूरिक एसिड के क्रिस्टल्स जमा हो जाते हैं, जिसकी वजह से जॉइंट्स में पेन, स्वेलिंग और रेडनेस होती है। किडनी में यूरिक एसिड डिपोजिट होने से किडनी स्टोन्स बन सकते हैं और अगर लॉन्ग टर्म ये डिजीज़ चले तो हाई बीपी का रिस्क भी इंक्रीज़ कर देती है। हाई यूरिक एसिड ज़्यादातर रेड मीट, ऑर्गन मीट, सी फूड खाने की वजह से, शुगरी ड्रिंक्स का इंटेक करने की वजह से, डायबिटीज़, हाई बीपी, कुछ मेडिसिन की वजह से, वाटर का इंटेक कम करने की वजह से या वेट गेन होने की वजह से इसका रिस्क इंक्रीज़ हो जाता है। बात करते हैं उन साइंस की जो आपको नॉर्मली दिखते हैं कि आपके यूरिक एसिड का लेवल बढ़ गया है। सबसे पहले और कॉमन साइन होता है जॉइंट्स में पेन होना और ख़ास तौर पर पैर के बड़े अंगूठे में दर्द होता है, जो अचानक तो शुरू होता है लेकिन बहुत इंटेंस होता है। इसके अलावा जॉइंट्स में स्वेलिंग और रेडनेस और गर्मपन, यानी जैसे जॉइंट्स जल रहे होते हैं ऐसा फील होता है। तीसरा, अगर यूरिक एसिड इंक्रीज़ हो जाए किडनी में तो किडनी स्टोन बन सकते हैं, जिसकी वजह से बैक पेन, यूरिन में प्रॉब्लम या पेन हो सकती है। इसके अलावा आपको थकन, डिस्कम्फर्ट और बॉडी में हैवीनेस भी फील हो सकती है। अब बात करते हैं उन फूड्स की जो यूरिक एसिड को कंट्रोल करने में सबसे हेल्पफुल हैं। फ्रूट्स जैसे चेरी, स्ट्रॉबेरीज, ऑरेंज या बनाना। ये फ्रूट्स एंटीऑक्सीडेंट्स से रिच होते हैं और यूरिक एसिड को कम करते हैं और इन्फ्लेमेशन को कंट्रोल करते हैं। वेजिटेबल जैसे कुकम्बर, ब्रोकली, कैरेट, ये सब बॉडी को एल्कलाइन बनाते हैं, जो यूरिक एसिड को फ्लश करने में मददगार है। एक रिसर्च के अकॉर्डिंग लो फैट डेयरी यूरिक एसिड को नेचुरली डिक्रीज करता है। होल ग्रेन्स जिसमें ब्राउन राइस, ओट्स, होल व्हीट रोटी, ये स्लो डाइजेशन देते हैं और यूरिक एसिड को इंक्रीज़ नहीं होने देते। आपको दिन में कम से कम 8 से 10 ग्लास पानी का इंटेक करना चाहिए, क्योंकि ये यूरिक एसिड को किडनी के थ्रू बाहर निकालने में भी हेल्पफुल हैं। अब बात करते हैं उन फूड्स की जो यूरिक एसिड को इंक्रीज़ करते हैं और उनको हमें अवॉइड करना है अपनी डाइट में, जैसे रेड मीट, ऑर्गन मीट, सी फूड, शुगरी ड्रिंक्स, अल्कोहल, प्रोसेस या फ्राई फूड्स और कुछ वेजिटेबल्स होती हैं जो हाई इन प्रोटीन होती हैं, जैसे कॉलीफ्लावर, स्पैनिच, मशरूम वगैरह। यूरिक एसिड एक नेचुरल वेस्ट प्रोडक्ट है। जब इसका लेवल इंक्रीज़ हो जाता है बॉडी में तो ये हमारे लिए डेंजरस भी है। इसको सिर्फ मेडिसिन से कंट्रोल नहीं किया जा सकता, इसके अलावा हम हेल्थी फूड चॉइसेस के थ्रू भी इसे हम कंट्रोल कर सकते हैं। छोटी सी लाइफस्टाइल चेंज आपको बड़ी प्रॉब्लम से बचा सकता है। अपनी हेल्थ का ख्याल रखिए और अपनी लाइफ को हेल्थी और एक्टिव बनाइए। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई है तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करिए ताकि और भी लोग इससे फ़ायदा उठा सकें।